स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 5th से, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि सॉइल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल, इसको वापस हमें ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, वापस यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करती है सॉइल। ठीक है, मतलब कि कई सारे लाइफ फॉर्म इस पर डिपेंडेंट है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। अगर हम बात करें तो सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। जो आप मिट्टी देख रहे हो, बहुत थोड़ी सी सेंटीमीटर्स अगर आप ऊपर की लेयर देखो तो उसको बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। Relief, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other form of life and times are important factor in the formation of soil। यानी कि किस रॉक से वो बनी है। आपको पता ही है जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो बड़ी बड़ी रॉक से बनती है बाय वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि हवा चलने से, पानी से, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज होने से। तो ये सारी चीज़ें मिला के, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे क्लाइमेट हो, पेरेंट रॉक्स हो, ये क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, कितने टाइम में होगा। कई नेचर की फोर्सेस जैसे कि टेम्परेचर में चेंज होना, पानी, रनिंग वाटर का एक्शन, जो भी पानी रन कर रहा है, यानी अगर आ रहा है कहीं से, उसका जो एक्शन है, विंड एंड ग्लेशियर्स, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिकम्पोजर्स, जो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। इन सब की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऐसे चेंजेस, चाहे केमिकल हों चाहे ऑर्गेनिक हों, जो सॉइल के अंदर हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, काफ़ी हद तक वो अफेक्ट करते हैं सॉइल को, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ये एक डायग्राम है, इसको दिखा देती हूँ। सॉइल प्रोफाइल है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, इससे सॉइल बनती है बेसिकली, लेकिन ये अनवेदर्ड है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पत्थर है ये बहुत नीचे जाके। ठीक है, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंटल रॉक मटेरियल, यानी कि धीरे धीरे जो वेदर्ड हो, जो यानी जिस पे विंड, एयर, टेम्परेचर का असर पड़ा, थोड़ा चेंज आया, मतलब प्रॉपर मिट्टी नहीं है ये, लेकिन क्या है, काइंड ऑफ चेंज फॉर्म है, रॉक नहीं है, रॉक मटेरियल है। फिर आ जाते हैं वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले, यानी कि इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, सैंड भी मिलेगा, क्ले भी मिलेगा, अलग अलग जो सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड देन कम्स टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होती है जहाँ पे वेजिटेशन एंड ग्रोथ होता है। ठीक है, सॉइल के अंदर ह्यूमस, ऑर्गेनिक ह्यूमस, जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स, जो भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स लाइक मेन है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, प्लस कलर, जो सॉइल का कलर होता है, थिकनेस, टेक्सचर, यानी कि कैसे है, ज़्यादा सिल्ट है, ज़्यादा क्ले है, ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा पत्थर हैं, और एज, कितना टाइम हुआ है, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इन सब चीज़ों के बेसिस पे इंडिया में सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म, क्लाइमेटिक रियल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप। एक इंडिया ऐसी कंट्री है, आपको वेराइटी ऑफ कंडीशन देखने को मिलेंगी, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, अलग अलग वेजिटेशन के लिए कंडीशन हो गई, अलग अलग वेजिटेशन हो गया, या लैंड फॉर्म्स, चाहे पहाड़ हो गए, प्लेन हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एंड दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, इन सब की वजह से सॉइल के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। नाउ लेट स्टार्ट विद द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, सबसे ज़्यादा जो मतलब फैली हुई है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल है, यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थन प्लेन में जो भी सॉइल है, मोस्टली वो किससे, कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। लाइक नॉर्थन प्लेन्स सारे के सारे दे आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल।
These have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. यानी कि ये जो सॉइल है इसको किसने डिपॉजिट किया है? सबसे इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम ने, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है. These soil also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. ये सॉइल जो होती हैं पूरे राजस्थान और गुजरात में फैली हुई हैं थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. मतलब कि ज़्यादा इट्स नॉट लाइक वेरी वास्ट बट यस थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये कवर्ड है. एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रीजन्स. ये रिवर्स, ये क्या बताई गई है? लोकेशन बताई गई है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलती हैं, डेल्टास के पास मिलती हैं. किसके डेल्टा में? महानदी, जहाँ पे ये इकट्ठी होती हैं. डेल्टा वो एरिया होते हैं जहाँ थोड़ी सी मिट्टी छोड़ना शुरू कर देती है रिवर वगैरह, ठीक है. द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. अलग अलग प्रपोर्शन देखने को मिलते हैं सैंड के, सिल्ट के और क्ले के, जो एल्यूवियल सॉइल बनाती है. एज वी मूव इनलेट टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज. यानी कि जब हम अंदर थोड़ा पानी की तरफ जाना शुरू करते हैं, रिवर वैली की तरफ, तो सॉइल पार्टिकल साइज में बड़े दिखना शुरू करते हैं. In the upper reaches of the river valley near the place of the break of slope, the soils are coarse. यानी जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, अगर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwaras, Chos and Terai. कहाँ पे जगह दे रखी है कि ऐसे प्लेन्स में क्या है, ये सॉइल काफ़ी कॉमन होती हैं. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. अगर मैं साइज़ हटा दूँ कि सॉइल का साइज़ क्या है, उसके अलावा उनकी एज के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर and new alluvial खादर. यानी कि अगर हम देखें तो हम सॉइल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हो गई पुरानी एलुवियल, जो काफ़ी पुरानी है, उनको बांगर बोल दिया, और जो नई एलुवियल जो बनी है उसको खादर बोल दिया. द बांगर सॉइल हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स दैन द खादर. यानी पुरानी जो है एलुवियल सॉइल, उसके अंदर कंकड़ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बांगर. जो खादर है, मतलब जो नई है, वो क्या है, वो ज़्यादा पतले पार्टिकल्स हैं उसके, फाइन छोटे छोटे, प्लस ज़्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू द बांगर विच इज़ ओल्ड एल्यूवियल. एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. काफ़ी फर्टाइल होती है ये सॉइल. मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. यानी कि ये जो सॉइल्स होती हैं इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम देखने को मिलता है, जो काफ़ी आइडियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, शुगर केन की ग्रोथ, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स, ठीक है. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. क्योंकि ये वाली सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, हाई फर्टाइल उपजाऊ होती है, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है वो रीजन काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटेड, यानी वहाँ बहुत खेती बाड़ी होती है और लोग भी वहाँ ज़्यादा होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. जो ड्राई सूखे एरिया में अगर ये सॉइल थोड़ी बहुत होती भी है तो वो ज़्यादा एल्केलाइन होती है और उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन देने के बाद, ठीक है. नाउ ये तो हुआ एल्यूवियल सॉइल के बारे में विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. लेट्स कम टू ब्लैक सॉइल. आपको अच्छा एक चीज़ है याद रखना है कि वो कहाँ मिलती है, कौन सी काइंड ऑफ क्रॉप्स इसके लिए अच्छी हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे इसमें एक बांगर और खादर हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. नाउ लेट्स कम टू ब्लैक सॉइल. ये जो सॉइल होती है, नाम से पता चल रहा है कलर में ब्लैक होती हैं, ठीक है. रेगुड़ सॉइल्स भी बोलते हैं. ब्लैक सॉइल काफ़ी आइडियल होती है कॉटन उगाने के लिए. ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ब्लैक सॉइल, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. नाउ इसके बाद है, इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंटल रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. यानी कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और जो पेरेंट रॉक है, जो पेरेंट रॉक का मटेरियल है वो कैसा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में.
ठीक है। द टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। यानी कि ये जो सॉइल होती है ना, डेक्कन प्लेट्यू में काफ़ी मिलती है, फैली हुई है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। दूसरी चीज़, लावा जब निकलता है ना बाहर जब आता है, उससे बनी होती है ये सॉइल, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यूज़, जो प्लेट्यू रीजन है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, वहाँ पूरा इसने कवर कर रखा है। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, जहाँ ये दोनों नदियाँ बहती हैं उस पोर्शन में भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। बहुत पतली होती है ये, दीज आर एक्सट्रीमली फाइन, बहुत पतली क्ले काइंड ऑफ मटेरियल होता है। क्ले का यही तो क्वालिटी होती है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इनकी क्या, क्योंकि पतली है, क्ले काइंड ऑफ मटेरियल है, तो आपको भी पता होगा क्ले पानी बहुत अच्छे से होल्ड करता है, मतलब ज़्यादा पोरस नहीं होता। तो इनकी जो इनकी क्वालिटी यही है कि मॉइस्चर बहुत टाइम तक होल्ड कर लेते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें भी बहुत सारे सॉइल न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ मिलती हैं। ये काफ़ी पुअर होती हैं फॉस्फरिक कंटेंट में, यानी फॉस्फरिक कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, अगर बहुत गर्मी है तो यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे एक बार एक फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको, ये आपको दिख रहा है, ये क्रैक्स पड़ गए हैं, तो गर्मी में क्रैक पड़ जाते हैं। ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, यानी कि अगर गर्मी है तो क्रैक्स पड़ जाएंगे ताकि एयर अच्छे से प्रॉपर जा पाएगी। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. अब हमें पता है क्ले काइंड ऑफ है, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, पतले पार्टिकल्स हैं, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्टिकी। अगर गीला होते हैं ये एकदम चिपक जाते हैं, तो जैसे ही मतलब हल्की सी भी शावर हो उसकी टिलिंग कर दो प्रॉपर, उसको मतलब पूरा अच्छे से मूव कर दो ताकि उस पर काम हो सके, ठीक है। देन लेट्स कम टू रेड एंड येलो सॉइल्स। Red soil develop on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. आपको लोकेशन मोस्टली थोड़ा सा याद रखनी है सबकी, इसको पढ़ लेते हैं। रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उन एरियाज़ में डेवलप होती हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है, इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं, ये वोल्केनो एक्टिविटीज़ वगैरह से बनती हैं। नाउ एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट, थोड़ा कम बारिश होती है जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट, वहाँ मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट के पियडमॉन्ट जोन पे। जगह के नाम है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये जो सॉइल होती हैं ये रेड क्यों हो जाती हैं, क्योंकि आयरन यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि आयरन मिल जाता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, उसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। और येलो तब दिखती हैं जब थोड़ी गीली फॉर्म में होती हैं, लाइक अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड हो तो या आपको येलो फॉर्म में दिखेंगी, अदरवाइज आयरन की वजह से दे अपीयर रेड, ठीक है। देन कम्स लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटर वर्ड से लिया है लेटराइट को, जिसका मतलब होता है ईट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्लस सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा ह्यूमिड भी होता है, वेट भी होता है, तो वहाँ पे मिलता है ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीज़न, यानी एक बार थोड़ा सा गीला सीज़न आएगा बारिश वारिश का, फिर सूखा सीज़न है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये सॉइल क्यों बनती है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। लीचिंग में क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे पानी नीचे जाता रहता है, तो इसकी वजह से ये बनती है सॉइल। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, काफ़ी नीचे होती है, एसिडिक होती है एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और मोस्टली साउथर्न स्टेट्स में ये देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ जगह और है, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये आपको एरियाज़ याद करने पड़ेंगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट, इनको याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। जहाँ पे जो सॉइल है वहाँ बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए नहीं, बल्कि डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट सपोर्ट करता है, वहाँ पे ये सॉइल मिलती है। ह्यूमस इसके अंदर होता है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। जहाँ पे वेजिटेशन अच्छा नहीं होता ज़्यादा और थोड़ी गर्मी होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी गर्मी होती है, वहाँ पे ह्यूमस इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता।
अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जल्दी इरोजन हो सकता है, टॉप मोस्ट लेयर बहुत जल्दी चली जा सकती है और डिग्रेडेशन भी हो सकता है जिस तरह से इनकी पोजीशन होती है, ठीक है। अगर हम लोग सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अच्छे से अप्लाई करें हिली एरियाज़ में, स्पेशली अगर प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करी जाएं, ध्यान रखा जाए, तो इस सॉइल पे चाय और कॉफ़ी उगाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, मतलब काजू वगैरह उगाने के लिए बहुत अच्छी है ये सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। नाउ लेट्स कम टू एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल नाम से पता चल रहा है ऐसे रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे जो सॉइल होती है वो रेड से ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सैंडी काइंड ऑफ, जैसे जो डेजर्ट में मिट्टी मिलती है ना, सैंडी टाइप, चिपकी नहीं होती, खुली खुली होती है, उस टाइप का टेक्सचर होता है, और नमकीन सेलाइन होता है, एज इन सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और कई एरियाज़ में सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है, और वहाँ पे बल्कि कॉमन सॉल्ट निकाला जा सकता है एवेपोरेशन टेक्निक से, पानी को एवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट निकाला जा सकता है। ड्राई क्लाइमेट की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन जल्दी होता है, एंड सॉइल के अंदर मॉइस्चर एंड ह्यूमस दोनों ही देखने को नहीं मिलता। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downward। जितना नीचे हम जाएंगे वहाँ पे कंकड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट नीचे काफ़ी ज़्यादा होता है। The कंकर layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water because of this कंकर layer जो नीचे मिलती है, जो इनफिल्ट्रेशन होता है, पानी जो नीचे जाता है ना सीप करके, सीपेज के थ्रू, वो नहीं हो पाता। After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in this case of western राजस्थान। प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये जो सॉइल्स हैं, ये जो सॉइल है ये कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो जाती है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोटो भी दे रखी है एरिड सॉइल की, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एरिड सॉइल। लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉरेस्ट सॉइल। ये हिली और माउंटेन एरिया में देखने को मिलती है, जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed। अब ऐसा नहीं है कि माउंटेन में है तो एक टाइप के होंगे, जैसे जैसे एरियाज़ में ये मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग सॉइल का टेक्सचर देखने को मिलता है। काफ़ी लोमी एंड सिल्टी होती हैं वैली साइड्स पे, मतलब पतली, छोटे थोड़े कहते हैं ना, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन अपर स्लोप पे जाते जाते कोर्स पार्टिकल हो जाते हैं, हल्के से मोटे हो जाते हैं। स्नो कवर्ड एरियाज़ में, हिमालयाज़ के, दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जहाँ पे सॉइल की ऊपर की लेयर लाइक चली जाती है ना, ऊपर का पूरा का लाइक अगर सॉइल वगैरह है वो हट के नीचे का पार्ट दिखने लग जाता है, तो उसको डिन्यूडेशन बोलते हैं। तो ऐसी सॉइल्स डिन्यूडेशन एक्सपीरियंस करती हैं, एसिडिक होती हैं, और ह्यूमस कंटेंट लो होता है। The soils found in the lower part of the valley, particularly on the river terraces and alluvium fens, are fertile। यानी कि जो नीचे की तरफ मिलती हैं, जहाँ पे रिवर वैली वगैरह होती है, वहाँ पे जो सॉइल मिलती हैं वो फर्टाइल होती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल है, ऑब्वियसली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक चार्ट दे रखा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रखा है कि कौन से एरिया में फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, कहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, कहाँ पे रेड और येलो मिलेगी, कहाँ पे ब्लैक मिलेगी, कहाँ पे लेटराइट मिलेगी, कहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगी। तो दिस यू शुड नो, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है इसको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सारे पार्ट्स उसके मिल जाएंगे, जो भी इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज पे जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास के नीचे देखिए, आपको सब्जेक्ट और चैप्टर के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।